हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय है, पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो बहुत ही जागृत नजर आया है। रोहित वेमुला का कांड हो, वह एक ऐसा मुद्दा था जिससे राष्ट्रीय जो प्रतिशोध दलितों का बना था, उसी मुद्दे से इतना जोश जुनून जागा था कि उसके बाद हर मुद्दे के ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आती है और वो इतनी मजबूती से आती है कि शायद उनके ऊपर देश विदेश में चर्चाएं होती है। जी हाँ, राष्ट्र जो रोहित वेमुला की शास्त्रागीत हत्या हुई थी तो उस हत्या के विरोध में उतनी आवाज बुलंद थी कि विदेश के अंदर भी उसके खिलाफ उसकी न्याय दिलाने के लिए लोगों की आवाज उठे थी। और यहाँ तक कि उसकी आवाज इतनी प्रखर थी कि एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी को अपना मंत्रालय गंवाना पड़ा था। और उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति ने जो अत्याचार निवारण अधिनियम था उसके विपक्ष में जो एकजुटता दिखाई, उससे साफ हो चुका था कि अब अनुसूचित जाति जनजाति किसी भी अत्याचार के ऊपर नहीं रुकने वाली है। और दरअसल इसका यही परिणाम सामने आने लगा है कि साल दर साल अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर जो एट्रोसिटी के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके पीछे जो तर्क है वो ये है और ये सच्चाई भी है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वो अपने आप के जो अधिकार है उनके प्रति जागरूक हो चुके हैं। और उन जागरूकता के चक्कर में जब उनके ऊपर कोई दबंग जाति या सवर्ण जो अपने आप को मानते हैं वो लोग जब उन पर अटैक करते हैं, अत्याचार करने की कोशिश करते हैं, तो उसका प्रतिशोध या उसका प्रतिरोध, उसका विरोध है वो SC ST के लोग करते हैं। और जब उनकी नहीं सुनी जाती तो वो उसे कोर्ट के अंदर भी फैसला करते हैं, कोर्ट के अंदर जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। साथ ही मतलब जो एक केस दर्ज करवाने की है वो उनके अंदर जागृति आ चुकी है। पहले क्या होता था कि जब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार होता था, उनकी सुपर मारपीट होती, यहाँ तक कि एक मर्डर के केसों को अगर हम बख्श दें तो शायद ही वो मर्डर का केस भी बहुत बार ऐसा होता था कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। लेकिन अब ऐसे हालात हो चुके हैं कि अगर SC के ऊपर किसी ने गाली गलौज करने की कोशिश की तो उसका प्रतिरोध उसको मिलता है। और अगर हम बात करें उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर की, तो उसके मामले में भी जो विरोध प्रदर्शन मिला अपने को मिला है। ऊना से एक प्रतिनिधित्व निकला, ऊना का एक कांड था, उसके अंदर मतलब दलितों का इतना प्रखर विरोध था कि उसके अंदर भी दलित नेतृत्व निकल कर आया। आप खुद जानते हैं कि जिग्नेश मेवानी उसी एक आंदोलन के नेता उभर कर सामने आए थे। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव की, तो वहां पर भी एक जो नेतृत्व है वो निकल कर आया। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर जैसा एक नेतृत्व है निकल कर आया। तो इसे कुल मिलाकर ये बात है कि हर मुद्दे पर एक लीडर निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये जाना जा रहा है कि किसी ना किसी व्यक्ति ने आवाज उठाने की कोशिश की और उसके पीछे लोग लामबंद हो गए। और आज तो इतनी दौड़ भाग हो चुकी है, इतनी मजबूती से हो चुकी है कि दलित समुदाय को अगर किसी ने टच करने की कोशिश की तो सैकड़ों लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप से लेकर जमीनी स्तर के ऊपर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आपको एक बात बताएं कि एक पिछले दिनों से आजमगढ़ का एक मामला सामने आ रहा है। उस आजमगढ़ के मामले में यह दिखाया जा रहा है कि SC ST की कुछ छात्राओं को वहां की प्रिंसिपल प्रताड़ित करती है और वो लड़कियां इतनी प्रखर तरीके से जवाब देती है कि उसे ये साफ होने को लग चुका है कि अब जो लोग हैं SC ST के लोग, वो शायद अत्याचारों का जो सहन करने की उनकी क्षमता थी वो शायद अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब वो प्रतिरोध करेंगे, हर बात का प्रतिरोध करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मजबूती से उसका टक्कर देने की कोशिश करेंगे। अब सबसे जो कुल मिलाकर बात यह है, हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि आपने इतने सारे जो आंदोलन किए हैं, आपने इतने सारे आंदोलन झेले हैं, उनका जो सारों का एक अगर एकजुटता से माहौल निकालने की कोशिश करें तो हम लोगों का जो एक ही राह था कि सरकार किसी भी प्रकार जो अत्याचारी सरकार है उसको बदलना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुजनों के बहुत सारे नेतृत्व उभरने के साथ साथ बहुत सारी राजनीतिक दल भी हो चुके हैं। तो इस वजह से दलित जो समुदाय है उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसके पक्ष में वोट करूं, क्योंकि उसे ये समझ में आ चुका है कि कांग्रेस भी उसी थैली की चट्टी बट्टी है जिसकी BJP है। मतलब दोनों एक ही तरीके से हैं। जहां से वो का एक श्लोक था कि एक नागनाथ है, एक तरह सांपनाथ है, तो उस तरीके से जो दलित समुदाय है उसको ये समझ में आ चुका है। लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति संवेदनशील हो जाती है और कांग्रेस की तरफ अग्रसर हो जाती है। इसी को रोकने के लिए दलितों को लामबंद होने की जरूरत है। अगर आपको सरकार बदलनी है तो सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण तय करना है कि हमें वोट किसको देना है। दूसरी बात यह है कि 2019 के जो लोकसभा के चुनाव है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इसके अगर आपने बिल्कुल भी इस बार मौका दबा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है आने वाला भविष्य और आपका खतरा हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये नहीं करना कि हमें किसको वोट देना है,
किस पार्टी को। आपको ये सोचना है कि अपने नेतृत्व वाली, जैसे बहुजन समाज का कोई व्यक्ति जिस पार्टी का लीडरशिप कर रहा है और वो आपके क्षेत्र के अंदर ज्यादा मजबूत है, उसकी जीतने की संभावना है, वो मजबूती से है, उस पार्टी को आपकी तरफ झुकाव करना है। क्योंकि आजकल SC ST की भी करीबों 50 से ज्यादा पार्टियां हैं वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। हर 50 दिन बाद में एक आदमी अपने रजिस्टर्ड करवा के लिया था। इससे क्या है कि जो SC ST के वोट है उनके अंदर बंटवारा होता है और जो बीजेपी है उसकी राह आसान हो जाती है चुनाव जीतने के अंदर। और बीजेपी खुद ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां चुनाव लड़े, ताकि जो उनके बाकी जो SC ST OBC के जो वोट है, माइनॉरिटी के वोट है, वो बढ़ जाए और उनका जो स्टार कास्ट वोट है वो एक तरफा डाइवर्ट होके उनके पक्ष में चला। आपको बता दें कि सवर्ण वोट पूरी तरीके से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है और उसके अंदर कभी भी बिखराव नहीं होता है। इस वजह से अपनी समझदारी दिखाते हुए SC ST के लोगों के लिए ये 2019 के चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको कुछ भी नहीं करना है। अपने इलाके में जो भी पार्टी बहुजन समाज के नेतृत्व वाली मजबूत है उसके साथ लगना है। पहली बार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये नहीं देखें कि कैंडिडेट कौन है, क्या है, किस प्रकार है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।